बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग गाइस। कैसी लगी पहली दो वीडियोस? होपफुली आपको अच्छी लगी होंगी और आपके कमेंट्स और मैसेज से पता लग ही जाता है। बहरहाल फिर भी कोई कॉन्सेप्ट, एक डिस्क्लेमर हमेशा मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो में कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लगे कि गलत एक्सप्लेन हुआ है तो प्लीज़ उसको कॉमेंट में लिख दें, ताकि मेरे समेत सबकी इस्लाह हो जाए और मैं उसको ठीक भी कर लूँ और बाकी जिसने सीखा है वो भी अपनी इस्लाह कर ले। सो अभी तक के जो हमने दो वीडियोस बनाई हैं, जिसमें हमने पहले बता दिया था कि आईएसओ क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री वगैरह। दूसरी वीडियो में हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सप्लेन किया था और उसके प्रिंसिपल। आज हम बात करेंगे जी कंपैरिजन क्या है 2008 आईएसओ 9001 2008 और में क्या था, और अभी जो 2015 का जो वर्जन आया लेटेस्ट जो है, जो फिफ्थ है वर्जन, इसमें क्या अपडेट्स हैं, क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है जी। सो आप रेडी हैं तो हम शुरू करते हैं जी। कोकब मंजूर, सर्टिफाइड ट्रेनर, लीड ऑडिटर, आपकी खिदमत में हाजिर है जी। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा है। अब तक की तकरीबन 210 प्लस वीडियोस में आपको कोई और वीडियोस भी अच्छी लगें तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। ओके, लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ आईएसओ। अच्छा, पहली बात ये कि चेंज क्यों किया है इन्होंने। जब एक स्टैंडर्ड बना हुआ था 2009 9001 2008 वाला, तो 2015 में चेंज करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको वो जो लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने एक्सप्लेन किया था, एक प्रिंसिपल था इम्प्रूवमेंट का। तो इम्प्रूवमेंट का फोकस बता रहा है कि खुद आईएसओ सिर्फ दूसरों को ये नहीं बता रहा है कि आप इम्प्रूवमेंट पे फोकस करें, बल्कि वो खुद भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जी दुनिया में इस कदर तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस की नेचर बदल रही है, उनका स्ट्रक्चर बदल रहा है, उनकी डिमांड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं। तो अब हमारे पुराने वाले स्टैंडर्ड जो हैं शायद अब उतने इम्प्लीमेंटेबल नहीं होंगे। तो वो अपने ही स्टैंडर्ड्स को भी अपग्रेड करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं। आप देखें ना, आज से 10-15 साल पहले आईआईटी का इतना जो है वो बूम नहीं था जितना अब हो गया, मतलब पिछले 10-15 सालों में हुआ। तो अब वो जो उस वक्त के स्टैंडर्ड थे वो अभी इनको मैच शायद नहीं कर पा रहे। तो उसकी और बेशुमार और कल्चरल चेंजेस आए, इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में बड़े, और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ सोशल मॉरल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है ना, वैल्यूज़ बदल रही हैं, तो बहुत कुछ बदल रहा है। तो ये जो पेस ऑफ चेंज है ना, ये बहुत तेज़ हो गई है। तो इसको मीट करने के लिए आईएसओ ने खुद अपने स्टैंडर्ड्स को भी अपग्रेड किया है। तो लास्ट जो था वो 2008 था, और अब जो है जो लेटेस्ट आया वो 2015 का है। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि 2015 हैज़ कैंसल्ड एंड रिप्लेस्ड द ओल्ड वर्जन। ये खुद आईएसओ के अल्फाज हैं। ठीक है, तो वो हर 5-6-7 साल बाद इसको अपडेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की दुनिया के बदलते हुए हालात के पेश नज़र। तो ये तो पहले बात हो गई कि चेंज की क्यों ज़रूरत पेश आई। ठीक है जी। अब अगली बात है कि क्या क्या चेंज किया इन्होंने। तो सबसे पहला जो है वो कि चेंज किया इन्होंने अपने क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। चेंज मीन इम्प्रूव किया, हम लफ्ज़ इम्प्रूव को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले थे 8 प्रिंसिपल्स। ठीक है, 2008 के अंदर जो प्रिंसिपल थे वो थे 8। अब 2015 में इन्होंने इसको 7 कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे अच्छी इंप्रूवमेंट है, इन्होंने कम कर दिया। भाई कम नहीं कर दी, चीज़ों को रीअलाइंड कर दिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ। द प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट हैज़ बीन ड्रॉप्ड एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज़ नो कॉल्ड एज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये इसको भी अगली स्लाइड में देखिए। ये है जी आपका 2008 और 2015 का कंपैरिजन। कस्टमर फोकस वैसे के वैसे ही है, लीडरशिप ये भी उसी तरह ही है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल की जगह इन्होंने नाम कर दिया इंगेजमेंट ऑफ पीपल। और इसको मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगा कि इसको मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आप उसमें प्रिंसिपल्स की वीडियो खोलिए, उसमें एक एक प्रिंसिपल को हमने तफसीलन बात की है। यहाँ पे हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि तब्दीलियाँ क्या क्या आई हैं। प्रोसेस अप्रोच और सिस्टम अप्रोच सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट को ख़त्म करके प्रोसेस अप्रोच को इन्होंने बहाल रखा है। तो ये जो है ये क्लॉज जो है ये ख़त्म हो गया। ठीक है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को इन्होंने भी इम्प्रूवमेंट का नाम दे दिया है, यानी बस इम्प्रूवमेंट है जो कंटिन्यूस है, बस वो चल रही है। ठीक है, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग का नाम रख दिया इन्होंने एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। वो था फैक्ट कैलकुलेट करें, अभी कहते हैं फैक्ट तो हकायक है ना, तो एविडेंस जो है वो सबूत हैं, यानी हर तरह के सबूत जो हैं उसकी बेस पे डिसीजन। इसको भी मैंने लास्ट उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। एंड द लास्ट वन जो है ना, म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप के बजाय इसका नाम हो गया अभी रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
तो प्रिंसिपल्स को मैंने एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। ये चीज़ें सिर्फ हम यहाँ बता रहे हैं कि बदला क्या क्या है। तो अगर एक क्वेश्चन आए कि हैव ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ 9001 2008 विद द 9001 2015, तो आप सिंपली बस ये टेबल बना के और इसको आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं पिछली वीडियो की मदद से। ओके, और क्या क्या चेंज हुआ, व्हाट एल्स हैज़ चेंज? देखिए, इंक्रीज द एम्फेसिस ऑन द अचीविंग द वैल्यू, राइट। व्हाट एल्स हैज़ बीन चेंज कि अब वो कहते हैं जी वैल्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस आ गया ऑर्गेनाइजेशन का एंड इट्स कस्टमर। इंक्रीज एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल ऑफ रिस्क। 2015 का जो है ना 2015 का, इसके में सबसे ज़्यादा जो इसका जो बेसिक थीम है वो है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है ना। तो यानी पहले था प्रोसेस अप्रोच, आपको पहली वीडियो याद होगी जिससे मैंने डिटेल में बताया था कि पहले 87 में क्या फोकस था, फिर 94 में क्या फोकस था, फिर PDCA था, फिर इसके बाद प्रोसेस अप्रोच एंड PDCA था, एंड देन अब है जी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़। यानी दुनिया में बेशुमार किस्म के बिजनेसेस के अंदर रिस्क बढ़ गए हैं, फाइनेंशियल रिस्क से लेकर सिक्योरिटी रिस्क से लेकर हर एक तरह के रिस्क बढ़ गए हैं, ठीक है। तो उन रिस्क को कैसे मैनेज करें। सेकेंडली थर्ड इन्होंने जो चेंज किया वो अननेसेसरी जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ करती थी ना वो कम कर दिया। अब चूँकि सब कुछ फाइलिंग और प्रोसेसिंग पे चला गया है, यानी इंटरनेट पे सॉफ्ट में चीज़ें चली गई हैं, तो अब प्रोसेसिंग की जो डॉक्यूमेंटेशन थी, एक तो हार्ड की ज़रूरत नहीं रही, ठीक है, और सेकेंडली बहुत सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं रही। वो एक अलग डिटेल है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनते थे, वो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशंस वगैरह कराती हैं वो फिर वो उनको उसमें ज़्यादा डिटेल में जाके देखते हैं कि किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं रही। द नेक्स्ट इज़ ISO, न्यू कॉमन ISO फॉर्मेट, नया फॉर्मेट डेवलप किया जो कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो उनके साथ भी अलाइन कर दे फॉर द यूज़ ऑफ अक्रॉस ऑल द मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स। जो बाकी या कोशिश की इन्होंने सिंक्रोनाइज कर दें बाकी स्टैंडर्ड्स के साथ, कि ताकि ISO का 9001 जो है वो अलग से ही एक ना चल रहा हो, बल्कि बाकी स्टैंडर्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ भी वो उसके साथ अपडेट और मतलब चलता रहे, ठीक है। एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे एम्फेसिस इज ऑन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, वो मुसलसल आप हर रोज़ अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें, ठीक है जी। एंड द फाइनल इज़ इन्हांस लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट। लीडरशिप की जो इन्वॉल्वमेंट है इसको हमने पिछले उसमें वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि उसकी कितनी कमिटमेंट है, कितना उसका फोकस है, क्योंकि द लीडर इज़ द वन, वो जॉन सी मैक्सवेल ने कहा था, द लीडर इज़ द वन हु नोज़ द वे, हु गोज़ द वे एंड हु शोज़ द वे, राइट। वो पहले खुद चल के बताता है और फिर लोगों को उस रास्ते पे चलाता है। तो वो कितना इन्वॉल्व रखता है अपने एम्प्लॉयज़ को अपने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि अगर लीडर ठीक होगा, आप देखें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका सिर्फ लीडर चेंज हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नीचे से ऊपर पहुँच गई या ऊपर से नीचे आ गई। तो इन लीडरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, चाहे वो CEO है या MD है, जो भी टॉप पे लोग बैठे हुए हैं, उनकी कमिटमेंट, उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी इंगेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रीऑर्डरिंग ऑफ द क्लासेस, कुछ ऑर्डर्स हैं जो कुछ क्लॉजेस हैं उनकी रीऑर्डरिंग कर दी गई है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ अगली स्लाइड पे। ये देखें, ये 2008 में हमारे पास थे 8 क्लॉजेस, ठीक है, और अब 2015 में हमारे पास आ गए हैं 10 क्लॉजेस। तो ये चेंज हुए हैं। पहले 3 सेम हैं, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, टर्म्स एंड डेफिनेशंस, ये सेम है। फोर्थ में था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अब आ गया जी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन किस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट कर रही है। इसके ऊपर हमारी पूरी एक वीडियो आएगी, वो इंशाल्लाह हम उसको पूरी डिटेल करेंगे, एक क्लॉज को हम तफसीलन बात करेंगे उसके ऊपर। फिर है जी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी था, 5th हमारा क्लॉज हुआ करता था 2008 में, अब ये बन गया लीडरशिप एंड प्लानिंग। अब ये 2 क्लॉजेज अलग अलग आ गए। जैसे मैंने आपसे कहा कि लीडरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, प्लानिंग है। देन द रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट सिस्टम। प्रोडक्ट रियलाइजेशन जो है इसका नाम ऑपरेशन हो गया, इस ऑपरेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ गई हैं। एंड पहले होता था मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट, और अब हो गया परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, और इम्प्रूवमेंट का इन्होंने अलग से क्लॉज डाल दिए। तो घबराइए नहीं, क्लॉजेस के ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो आएगी इंशाल्लाह, और हो सकता है तब जब तक आप इसको देखेंगे तब तक आ भी चुकी हो, और उस पर हम ये सारे क्लॉजेस को 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी फिर मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। सो दिस इज़ जस्ट ए कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन द प्रीवियस वर्जन and the latest version. So hope it benefits you. If you feel it valuable, please do share and subscribe to my channel. Thank you very much.